बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अली। डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर बेटा जी ट्रांसजेनिक प्लांट्स चैप्टर 23 आपका और किताब का पेज नंबर है 212, वो निकाल लें। वहाँ से आपको जो है आज का लेक्चर जो है वो मैं रीड करवा रहा हूँ और उसके हेडिंग्स जो हैं वो आपने इस वीडियो से देख के आपने बना लेने हैं, ठीक है ना जी। अगर कोई डेफिनेशन होगी तो वो भी बीच में मैंने लिख दी है। तो बेटा जी पहले प्रोसीजर ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का देखें। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डिफाइन हम कहते हैं कि प्लांट्स हैविंग फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन या वो प्लांट्स के अंदर कैसे पहुंचाना है, वो हम पहुंचाते हैं किसके ज़रिए से, वो हम पहुंचाते हैं जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो टेक्निक जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है वो उसका जिक्र हो रहा है। दी टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इनटू इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियोज, ठीक हो गया ना जी। इमेच्योर प्लांट्स में, जो न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनमें, या फिर उनके एम्ब्रियोज में, या आर इनटू द प्लांट सेल्स, उन प्लांट सेल्स में हम फॉरेन जीन को पहुंचाएंगे दैट हैव हैड द सेल वॉल रिमूव्ड, जिनकी सेल वॉल को हम रिमूव कर दें। तो वो प्लांट सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव कर दें ना, उस प्लांट को हम क्या, उस प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो बहरहाल इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट प्रोटोप्लास्ट विद एन इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे सेल्स प्लांट सेल्स के ले लेने हैं, उनका सेल वॉल रिमूव कर देना है इंजाइम्स की मदद से या किसी एसिड्स की मदद से। फिर उसके बाद उन सेल्स को जो है वो एक मीडियम में डाल के उस मीडियम के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारना है। तो वाइल दे आर सस्पेंडेड इन ए लिक्विड कंटेनिंग फॉरेन डीएनए, उस मीडियम में फॉरेन डीएनए भी मौजूद है। द इलेक्ट्रिक करंट मेक्स टाइनी सेल्फ 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 हीलिंग, ये असल में सेल्फ के सीलिंग है लफ्ज़, सेल्फ सीलिंग। पहले खुद ही वो छोटे छोटे से सेल्फ सीलिंग होल्स जो है इन द प्लाज्मा ब्रेन। तो जो प्लांट सेल की प्लाज्मा ब्रेन होगी उसमें कुछ होल्स बन जाएंगे जो अपने आप को खुद ही रिपेयर भी कर लेंगे, थ्रू विच जेनेटिक मटीरियल कैन इंटर। तो देन ए प्रोटोप्लास्ट विल डेवलप इनटू ए कंप्लीट प्लांट। तो उस प्रोटोप्लास्ट से, उस प्लांट सेल से जो मुकम्मल प्लांट बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो अब बेटा जी इसकी एप्लीकेशंस शुरू हो गई हैं। पहली एप्लीकेशंस ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट वैरायटीज़ में तब्दील करने के लिए। मसलन फॉरेन जीन्स ट्रांसफ़र टू कॉटन, कॉर्न, ये कॉम नहीं है, कॉर्न है, CORN। तो एंड पोटैटो स्ट्रेन्स जो है हैव मेड दीज प्लांट्स रेजिस्टेंट टू पेस्ट। पेस्ट बेटा जी हम किन्हें कहते होते हैं, नोट करना तो कर लें। प्लांट पैथोजेंस, पैथोजेंस दैट काज डिजीजेस इन क्रॉप प्लांट्स एंड फार्म एनिमल्स। दोबारा से सुन लें, पैथोजेंस दैट काज डिजीजेस इन क्रॉप प्लांट्स एंड फार्म एनिमल्स आर कॉल्ड पेस्ट। बिकॉज तो बेटा जी हमने प्लांट्स, फॉरेन जीन्स हमने प्लांट्स को देख के, जैसे कॉटन, कॉर्न, मकई, आलू, तो इनके अंदर हमने ऐसे केमिकल सेंथिसाइज करवा दिए हैं फॉरेन जीन से कि अब इंसेक्ट्स उनको खाते नहीं हैं, बिकॉज दे सेल्स नाउ प्रोड्यूस एन इंसेक्ट टॉक्सिन्स। नंबर 2 पे सिमिलरली हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटीज़, हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स की ऐसी वैरायटीज़ तैयार कर ली हैं जिनके ऊपर हर्बिसाइड्स का, जो कि केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं, उनका असर नहीं होता। तो इस तरह से वो ग्रो ज़्यादा अच्छा करते रहते हैं। सिमिलरली सोयाबीन्स, लोबिया जिसे कहते हैं, हैव बीन मेड रेजिस्टेंट टू कॉमन हर्बिसाइड। सम कॉर्न एंड कॉटन प्लांट्स आर बोथ पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। बेटा यहाँ से तीसरी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है इन 1999 जो है दीज ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, यानी यही जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इनकी क्रॉप्स को जो वर प्लांटेड ऑन मोर देन 70 मिलियन एकर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो है जो है वो यानी कि ये 70 मिलियन जो है वो समझ लें 7 करोड़ बन जाएगा। तो इससे ज़्यादा रकबे पे काश्त किया गया।
तो एट एकड़ेज, यील्ड पर एकड़, एकड़ेज का मतलब क्या होता है, यील्ड पर एकड़। मैं इस एकड़ेज का मतलब क्या है, यील्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यील्ड पर एकड़, और एकड़ खेत को कहते हैं। अब ये ना आप समझिएगा, ये एकड़ एकड़ खेत को कहते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी ट्रिपल इन अबाउट 5 ईयर्स। तो यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स की मदद से हमने क्रॉप्स की यील्ड जो है वो 3 गुना बढ़ा दी है। इम्प्रूवमेंट स्टिल टू कम फॉर आर इंक्रीज प्रोटीन और स्टार्च, ताकि हमें मकई में ज़्यादा प्रोटीन हासिल हो, या स्टार्च गंदम में ज़्यादा हासिल हो, चावल में प्रोटीन हासिल हो। और इस तरह से जो है मॉडिफाइड ऑयल, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, जिनके बीजों में उनमें ऑयल, अनसैचुरेटेड ऑयल की प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, अमाइनो एसिड कंपोजिशन वगैरह ज़्यादा हो। तो ये बेटा जी। अब जी जी, नंबर फोर्थ एप्लीकेशन, ट्रांसजेनिक वर्जन ऑफ व्हीट एंड राइस एज कंपेयर टू हाइब्रिड प्लांट्स। यानी कि हम पहले भी तो हाइब्रिड वैरायटीज प्लांट्स की बना ही रहे थे, तो उससे भी तो जो है वो ऐसे प्लांट्स जो है वो हम पैदा कर रहे थे जो ज़्यादा पैदावार देते थे। लेकिन जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, वर्जिन से मुराद प्लांट्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऑफ व्हीट एंड राइस आर एज कंपेयर टू हाइब्रिड प्लांट्स। तो एग्री बिजनेस कंपनीज आल्सो आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ट्रांसजेनिक वर्जन्स, यानी वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस इन एडिशन टू कॉर्न। दिस इज कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ये हमारी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इफ़ दी 2020 जो कि गुजर रहा है, क्योंकि ये किताब 2000 में आई थी, ग्लोबल डिमांड फॉर राइस व्हीट एंड कॉर्न इज़ टू बी मेट, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की जो है वो राइस, चावल और मकई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो पैदा करने थे उस वक़्त। ठीक है जी। वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट हैव कंटिन्यू टू जो है rise since 1960s when special high yield hybrid plants were developed, तैयार किए जाते थे ड्यूरिंग सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बावजूद जो है पर कैपिटा प्रोडक्शन, एक आदमी के लिए खुराक की जो पैदावार है वो हैज़ नाउ फ्लैटेंड, वो बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई आबादी की वजह से, क्योंकि इंसानों की आबादी ज़्यादा है और एक इंसान के लिए एक पर कैपिटा होता है इंडिविजुअल, एक फर्द के लिए खेत से पैदावार जो है वो कम है। तो दी होप इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसलिए हमारी उम्मीद किसके साथ है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के साथ है, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के साथ है कि वो इस बैरियर को, वो जो गैप है यील्ड और सप्लाई और कंजप्शन में, वो पूरा कर देगा। नंबर 5 बेटा जी, अल्ट्रेशन इन स्टोमेटा, परहैप्स द स्टोमेटा द पोर लाइक ओपनिंग्स इन द लीव्स कुड बी अल्टर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बूस्ट, बूस्ट का मतलब है तेज करना कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इनटेक हो सके, या फिर उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए जो है वो उन प्लांट्स में से जो कि हम एरिड यानी ड्राई कंडीशन वाले इन्वायरमेंट में, टू कट डाउन वाटर लॉस जो है। नंबर 6, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ रबिस्को। अनदर पॉसिबल गोल इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम रबिस्को विच कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड इन मोस्ट प्लांट्स। बड़े फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 के 18 ऑफ जापानीज साइंटिस्ट आर attempting mean trying to introduce the C4 cycle in the rice। तो वो चावलों के अंदर जो है वो C4 साइकिल को चला रहे हैं C3 की बजाय, क्योंकि C4 साइकिल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल लॉस नहीं होती है। ठीक है ना जी। रबिस्को जो है वो कभी भी ऑक्सीजनेज का काम नहीं करता। प्लांट्स दैट यूटिलाइज द C4 साइकिल अवॉइड द इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज बाय यूजिंग अ डिफरेंट मीन्स ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी उसमें रबिस्को हमेशा कार्बोक्सिलेज ही होता है, ऑक्सीजनेज का काम नहीं करता, क्योंकि उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला जो है वो असल में पायरुवेट होता है। अनलाइक द सिंगल जीन ट्रांसफर्स दैट हैव बीन डन सो फार। भाई अभी तक तो हमने एक जीन का ट्रांसफरिंग करने का टेक्निक हासिल की है, लेकिन दीज मॉडिफिकेशंस, अगर हमने स्टोमेटा को या एंजाइम्स को, रेबिस्को जैसे एंजाइम्स को तब्दील करना है या उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है,
तो हमें एक से ज़्यादा फॉरेन जीन्स को एक ही प्लांट में जो है वो उनकी री इंजीनियरिंग करना पड़ेगी। तो अभी बहरहाल रिसर्च जारी है। सिंगल जीन ट्रांसफर विल काज प्लांट्स टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स। तो देखें जो प्रोडक्ट्स को शुरू करते हैं नंबर 7 पे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ए वीड कॉल्ड माउस ईयर्ड क्रेस। माउस ईयर क्रेस पौधे का नाम है, हैज़ बिन इंजीनियर टू प्रोड्यूस ए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट इन सेल ग्रेनुअल्स। तो इस प्लास्टिक से फिर जो है आप देखें जो आम प्लास्टिक हम शॉपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं, इसको मिट्टी में भी दबा देना तो ये टूटता नहीं है, लेकिन हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं। नंबर 8 पे बेटा जी, सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन फार्मास्यूटिकल्स। बेटा जी एक होता है मेडिकल स्टोर और एक होता है फार्मेसी, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है। मेडिकल स्टोर से भी मेडिसिन मिलती है, फार्मेसी से भी मेडिसिन मिलती हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन्स, तो ह्यूमन मेडिसिन को हम जो है वो प्लांट से सेंथिसाइज करवा सकते हैं, लेकिन जारी बात है हमें जीन्स जो है वो प्लांट्स वाले ही देने होंगे। तो ज़रा देखें जी, प्लांट्स आर बीइंग इंजीनियर टू प्रोड्यूस ह्यूमन हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंटीबॉडीज इन देयर सीड्स। वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर टू रेडियो आइसोटोप टू ट्यूमर सेल्स। ठीक है ना जी, यानी हमने पहले जो है वो जीन जो कि एंटीबॉडी बना सकता है वो कॉर्न प्लांट को देना है। कॉर्न प्लांट से के पत्तों से जो है वो फिर हमने जो है वो एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट करवा लेनी है, फिर उस से वो एंटीबॉडी ट्यूमर सेल्स को किल करती है। एंड अदर मेड बाय सोयाबीन्स कैन बी यूज्ड एज ट्रीटमेंट फॉर जेनिटल हर्पेज। तो 18 चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला, प्लांट मेड एंटीबॉडीज आर इनएक्सपेंसिव। तो प्लांट बॉडीज जो हैं वो इनएक्सपेंसिव हैं, यानी कि सस्ती होंगी, महंगी नहीं होंगी, सस्ती होंगी। देयर इज ए लिटिल वरी अबाउट कंटेमिनेशन विद पैथोजेंस, क्योंकि इनके अंदर प्लांट वायरसेस या एनिमल दूसरे जो है वायरसेस वगैरह जो है वो नहीं इंटर हो सकते। क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन बिगन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अगला टॉपिक बेटा जी प्रोसीजर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बनाना है। तो ज़रा पहले आप इस फिगर को देखें, जो है ये ह्यूमन जीन लिया गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसको माइक्रो इंजेक्शन के ज़रिए से जो है वो एक एग के अंदर लगा दिया गया है। फिर उस एग को जो है वो फर्टिलाइज करके जो है वो एक जाइगोट, और फिर उस जाइगोट से जो है उसको क्या बना दिया गया है, एक डेवलपमेंट के प्रोसेस से मदर के अंदर लगाया गया। मदर के अंदर जो है वो जाइगोट डेवलप करेगा, तो इस तरह से ट्रांसजेनिक गॉट बन जाएगी। वो जो ट्रांसजेनिक गॉट है वो अपने दूध के अंदर जो है उस ह्यूमन जीन की प्रोडक्ट को पैदा करेगी जी। तो बेटा जी कई तरीके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के। पहला, ए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू insert genes into the eggs of animals. It is possible to micro inject foreign genes into eggs by hand, but another method uses vortex mixing. ये vortex mixing का प्रोसीजर अब शुरू हो गया है। The eggs and silicon carbide needles जो है and the needles जो है make DNA can enter। तो वो जो नीडल्स हैं और एग्स उनको मिक्स कर दिया जाता है डीएनए के साथ। तो वो जो जब शेक किया जाता है ना जी, मिक्सिंग की जाती है, तो फिर वो नीडल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, होल्स पैदा करते हैं और डीएनए अंदर इंटर हो जाता है। व्हेन द एग्स आर फर्टिलाइज, जब इन एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है तो देयर रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो एप्लीकेशंस यूजिंग दिस टेक्निक, many types of animals eggs have taken up by the genes for bovine growth hormones। ठीक है ना जी। तो ये नंबर 1 पे बेटा जी प्रोडक्शन ऑफ बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है अडल्ट ग्रोथ हार्मोन, जो कि इंसान को जवान रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। वो हार्मोन जो है अब हम इसी तरीके से दूसरे एनिमल्स से पैदा कर रहे हैं, ह्यूमंस के, लेकिन पैदा एनिमल से कर रहे हैं। इस तरह से बड़े गोश्त वाले जानवर जैसे ब्रायलर है, बड़ी मछलियां हैं, काउज, पिग्स, रैबिट्स, शीप्स एटसेट्रा, ये भी हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग से पैदा कर रहे हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड फिशेज आर नाउ बीइंग केप्ट इन पॉन्ड्स एंड ऑफर नो स्केप टू वाइल्ड। उनको समुंदर में या दरिया में मिक्स नहीं होने दिया जाता, क्योंकि वो वहाँ पे मिक्स होकर जो है वो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है, अपसेट और डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि वो छोटी मछली को खा जाएंगी। तो इस तरह से है। तो ये बेटा जी एक टेक्निक आपको, ये ए डायग्राम जो है इसमें, द गोट इज जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस एंटी थ्रोम्बन 3, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है
विच इज सेक्रेटेड इन हर मिल्क जो है। फिर इसी तरह से ये इस वाली फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है कि ट्रांसजेनिक गोट की क्लोनिंग कैसे की गई है। उसके सेल्स ले लिए गए हैं ट्रांसजेनिक गोट के, और उन सेल्स को जब फिर जो है वो किस में जो है अडल्ट सेल्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक गोट, और उनमें ई न्यूक्लिएटेड एग, उनमें से एग को जो है वो निकाल दिया गया। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन और डिप्लॉयड न्यूक्लियर ये ई न्यूक्लिएटेड जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, और इधर से न्यूक्लियाई लिए गए हैं, ट्रांसजेनिक गोड के न्यूक्लियाई यहाँ पहुँचा दिए गए हैं किसमें, ई न्यूक्लिएटेड एग्स में, और इस तरह से फिर उनको डेवलप होने दिया गया। तो एक गोड से कई अब ट्रांसजेनिक गोड्स के क्लोन्स बन गए हैं, और रेवड़ पूरे के अंदर जो है वो प्रोडक्ट हासिल हो सकती है। प्रोसीजर टू क्लोन अ ट्रांसजेनिक एनिमल। तीसरा एप्लीकेशन बड़ा जी, जीन फार्मिंग। हेडिंग क्या होगा, जीन फार्मिंग। ये जीन फार्मिंग क्या है, जैसे भी मैंने बताया ना, फार्मेसी से फार्मिंग। तो बड़ी डेफिनेशन, द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स। इस फार्म, वो फार्म हाउस नहीं होता, ठीक है ना जी, मुरब्बा जिसे पंजाबी में कहते हैं। द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स मेडिसन्स इज बीइंग परसूड बाय ए नंबर ऑफ फर्म्स। अब कई कंपनियां जो इसको कर रही हैं। तो ज़रा देखें, जीन्स दैट कोड फॉर थेरेप्टिक यानी ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक, तज्जिया करने में प्रोटीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एनिमल्स डीएनए, जैसे भी मैंने आपको तस्वीर में दिखाया वो निकाल लिए जाते हैं। एंड प्रोटीन्स अपीयर इन द एनिमल्स मिल्क, देयर आर प्लान्स। हमने ऐसे मंसूबे बनाए हैं टू प्रोड्यूस ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस की ये डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है। इसे जो है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं ताकि आपको, इज ए प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिजीज दैट काज परसिस्टेंट लंग्स इन्फेक्शन एंड लिमिट्स द एबिलिटी टू ब्रीथ ओवर टाइम। ठीक है ना, यानी महदूद कर देती है सांस लेने में, और बंदे की मौत भी हो सकती है। तो वजह यह है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में वो जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, जो उन जीन्स में जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन्स यानी प्रोटीन्स बनाते हैं टू कंडक्ट द सी रेगुलेटरी CFTR genes cause the CFT proteins to become non-functional, और उस वजह से सांस लेने में क्या होती है, मुश्किल पेश आती है। तो बेटा जी डीएनए जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, ब्लड डिजीजेज, इन सब को हम ट्रीट कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से। तो बहरहाल अभी तो गले बातें ही हैं। नंबर 3, इसकी बेटा जी एक एग्जांपल दी गई है एंटी थ्रोम्बन 3 फिगर में पड़ा, फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग सर्जरी इज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय हर्ड ऑफ गोट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन बिगन। फिगर 23.10 आउटलाइन द प्रोसीजर ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक मैमल्स। तो डीएनए कंटेनिंग द जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इज इंजेक्टेड इनटू डोनर्स एग फॉलोइंग इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवानी है। द ज़ाइगोट्स आर प्लेस्ड इन होस्ट फीमेल्स मदर्स के अंदर, वेयर दे डेवलप, और वो डेवलप करके क्लोन्स बनाएंगे, ट्रांसजेनिक क्लोन्स। आफ्टर फीमेल ऑफस्प्रिंग मैच्योर प्रोड्यूस सेक्रेटेड इन द मिल्क। तो बड़े नंबर 4, प्रोडक्शंस ऑफ genetically engineering products in urine instead of milk. Scientists of United States departments जो है of agriculture have been able to genetically engineering mice to produce human growth hormones in their urine instead of milk. तो they expect to be able to use the same technique on large animals. इसको फिर अभी goats, buffaloes, cows वगैरह के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। Urine is preferable vehicle carrier for a biotechnology product than milk। क्यों जी, बिकॉज ऑल एनिमल्स इन ए हर्ड यूरिनेट। पहला, सारे एनिमल्स मेल और फीमेल सारे जो हैं वो पेशाब पैदा करते हैं। नंबर 2, ओनली फीमेल्स प्रोड्यूस मिल्क, जबकि एनिमल स्टार्ट टू यूरिनेट एट बर्थ। ठीक हो गया ना जी, एनिमल जो है वो यूरिन पैदा करना शुरू कर देते हैं पैदाइश से ही, जबकि फीमेल जो है वो दूध पैदा करती हैं जब वो सेक्सुअली मेच्योर होती हैं। और इट इज़ ईजियर टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन्स फ्राम यूरिन दैन फ्राम मिल्क, क्योंकि मिल्क में अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो, आमीन, शुक्रिया।